जस्सी को लड़का देखने आ रहा है या आज उसकी शादी भी हो जाएगी? दीदी, अगर बात सगाई तक पहुंच गई तो फिर फूल मालाएं कहाँ से आएंगी ना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मलिका, मुझसे ये रिपोर्ट नहीं बन पाएगी। ओके, ऐसा करो, किसी की मदद ले लो। परी परी परी, तुम इतना सब कुछ कहाँ लेके जाओगी? मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, अगर तुम घर तक आओगे तो तुम्हें घर के अंदर भी आना पड़ेगा और इस बिजनेस प्लान के साथ। ये क्या पुराने शुराने कपड़े? मामा मैं जल्दी में हूँ। अरे जल्दी का मतलब ये थोड़ी होता है कि इंसान ढंग के कपड़े पहनना बंद कर दे। हाँ, मामा मुझे काम है वहाँ। अच्छे कपड़े पहनने से काम रुक नहीं जाता। शादी? और नहीं तो क्या, राखी बनवाने नहीं आए हैं। चलो मम्मी। मामा लगता है उसका तो चक्कर चल रहा है अपने बॉस के साथ। एक लड़की है, एक लड़की है, आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए, तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर से कहेगा, हम जैसे लाखों हैं पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। तूने क्या किया बेटा? मैंने? आप लोगों ने क्या किया? उसने मेरी इतनी इंसल्ट की और मैंने कुछ भी नहीं कहा उसे, क्योंकि क्या कहती उसे मैं? झूठ तो मुझे बोलकर यहाँ लाया गया था ना। ये सब क्या है मम्मा? मुझे बताए बिना आप मेरी शादी करवाओगे? अब तुझे और तेरे पापा जी को तो इसकी फिक्र है नहीं। मम्मा प्लीज, आखिरी बार कह रही हूँ मैं आपसे, इतना झूठ। जस्सी ने ये बनाया, जस्सी ने वो बनाया, शर्म आ रही है मुझे। उस बेचारे लड़के का क्या दोष? वो भी मेरे साथ बेवकूफ बना। बेटा अच्छा लड़का था तो हमने सोचा कि। क्यों आंटी? और नंदू तुमने भी मुझे नहीं बताया ना? जैसी मैं तो बताना चाह रहा था, मैंने तो ऑफिस में फोन भी किया था, तेरे पास ही टाइम नहीं था बात करने को। और इस तरह तो तू सारी जिंदगी कुंवारी रह जाएगी बेटा। रहने दो कुंवारी, नहीं करनी है मुझे शादी, और इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तेरी जैसी औरों की तरह नहीं है, फिर क्यों तो उसे औरों की तरह विदा करना चाहती है? वो भी सीधे अमेरिका, पासपोर्ट के साथ, पालक पनीर बनाने। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं शादी की इस परेड में शामिल हूँ। ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही इच्छा। इस वक्त मुझे सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, पापा जी के सपने पूरे करने हैं। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी नौकरी से, मेरे काम से। बेटा मामा प्लीज, शादी होनी होगी तो हो जाएगी। क्या हुआ दीदी, ये कुंडलियाँ क्या कहती है? कंग्रेचुलेशंस, आपके ग्रह बिल्कुल मिलते जुलते हैं। ये शादी को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन एक बात है, कामयाब शादी के लिए बहुत ज़रूरी है कि शादी की एक एक आइटम, मतलब कार्ड से लेकर डेकोरेशन तक, एक एक चीज़ में पॉजिटिव एनर्जी डालनी होगी। पॉजिटिव एनर्जी, आप समझ गए हैं ना? अगर आप शादी के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। नहीं जीजा जी नहीं, सॉरी, आप बिल्कुल गलत हैं इस पॉइंट पर। जब मेरी पहली शादी हुई थी ना, तो मैंने भी बिल्कुल यही बेवकूफ़ी की थी। हमने शादी के कार्ड हरे और पीले रंग में छपवा लिए थे, और पता है 3 महीने में हमारा डिवोर्स हो गया। 3 महीने में। नहीं दीदी, मेरी शादी से रिलेटेड सारी तैयारियां आप ही करना। अच्छा अरमान बताओ, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? काला। काला? जीजा जी, काला बिल्कुल सूटेबल नहीं रहेगा शादी के लिए। आपको गुलाबी या लाल रंग। हम शादी कर रहे हैं या पेंटिंग बना रहे हैं? जीजा जी आप समझ नहीं रहे हो। एक्चुअली मेरे दूसरे पति थे ना, रॉजर, उसने भी बहुत इंसिस्ट किया था कि वो काला रंग ही पहनेगा।
गुरुजी ने बहुत मना किया पर वो नहीं माना और 3 महीने में दूसरा डिवोर्स। नहीं 2 महीने। देखिए अगर आपको मेरे आइडियाज पसंद नहीं है तो वैसे भी मैं वापस न्यूयॉर्क जाना चाहती हूँ। नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं लाल कोट और गुलाबी ट्राउजर पहनूंगा गुड। और अपनी शादी में जोकर लगूंगा। कम ऑन। हाय एवरीवन। अरे छोटू इन्हें बताओ ना मैंने अपनी शादी में कैसे कार्ड छपवाए थे। अरे मुझसे मत पूछिए दीदी, मुझे शादी वादी के मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं। देख नंदू, अगर हमने ये वाली रिपोर्ट उसके साथ तैयार की ना तो शायद इसका आंसर मिल जाए हमें। ठहर जा, मैं दूसरी वाली फाइल में देखती हूँ, ठीक है? चल गुस्सा नहीं करते बेटा, आप कुछ खा ले, आ जाओ। मामा प्लीज़, एक तो पहले ही आप लोगों की वजह से मैं लेट हो गई हूँ, अभी मुझे बिजनेस प्लान बनाने दो। लेकिन जस्सी, इस सेक्रेटरी ने तेरी फाइल चुराई कैसे? उसे भूल जाओ, बस ये समझ लो कि वो मेरी दुश्मन है। अरे वो छोटी सी सेक्रेटरी तेरी दुश्मन कैसे हो गई? तू बहुत भोली है बच्चे। अरे अब तो असिस्टेंट चेयरमैन है, डांट के भगा दिया होता करमजली को। मामा मैं भी सेक्रेटरी हूँ, उसकी सीनियर नहीं हूँ मैं। क्या? तूने तो कहा था। मामा आप बस ये सोच लो कि उसमें मेरी कोई वजह थी, ये सब मैं आपको बाद में समझाऊंगी। बस ये रिपोर्ट ढंग से बन जाए ना तो मैं सेक्रेटरी नहीं रहूंगी, मेरी प्रमोशन भी हो सकती है। इसलिए अभी आप जाओ, हाँ अब शुरू मत हो जाना प्लीज मामा। जैसी बेटा, तो ये सेक्रेटरी वाली बात अपने पापा जी को जल्दी बता दे। अगर उन्हें कहीं बाहर से पता चला तो भगवान जाने क्या होगा। मामा मैं अरे जस्सी, नाइस हाउस। थैंक यू। वैसे कौन कह सकता है कि एक रिपोर्ट को लिखने के लिए इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। बिजनेस प्लान और वाइन का बहुत पुराना रिश्ता है। मुझसे पूछो ना, कितने सारे बिजनेस प्लान बनाए मैंने। वैसे वाइन के साथ इटालियन खाना होना चाहिए, राइट? राइट। ग्रेट, तो जल्दी से डिनर खाते हैं और फिर बिजनेस प्लान पर काम शुरू करते हैं। हाँ भाई, आखिर हम बिजनेस प्लान बनाने तो यहाँ पे आए हैं। अरे जस्सी, अरे नीचे आ जा बेटा। वो चिल्ला क्यों रहे हैं? धीरे बोलिए, ऊपर ऑफिस का काम कर रही है वो। धीरे ही तो बोल रहा हूँ। अरे उससे मिलने चोपड़ा साहब आए हैं मेरे ऑफिस से। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते जी। आप बैठिए चोपड़ा साहब। वो दरअसल ऑफिस का कुछ बहुत जरूरी काम कर रही है। शी विल जस्ट कम। नीचे आप बैठिए आप। ऑफिस की बड़ी जरूरी रिपोर्ट बना रही है। अरे चोपड़ा साहब भी बहुत जरूरी आदमी है मेरे ऑफिस के। मैं भी उनको दिखाना चाहता हूँ कि हमारी जस्सी भी क्या चीज है। अरे जस्सी, चल ठीक है, तुम मेरे को अलमारी की चाबी दे। क्यों? अरे जॉनी निकालना है, 4 साल से बंद पड़ा। ला, इतनी तो पी चुके हो, और कितनी पियोगे? नहीं समझेगी अमृत। किसी दिन के लिए तो उसको छुपा के रखा, तो कुछ चाबी दे मेरे को, चाबी दे। ये देख, अगर साल भर में कंपनी को प्रॉफिट्स बनाने हैं ना तो सबसे पहले अपने ओवरहेड्स कम होने चाहिए। देखा? तो ठीक है, फिर इसकी वैल्यू कम करके मैं। जैसी बेटा, चल आजा नीचे। कहाँ? अरे तूने सुना नहीं? तेरे पापा जी सारा घर सिर पे उठा के घूम रहे हैं कि जैसी कहाँ है। ऑफिस से किसी को मिलाने लाए तुझे। मम्मा आज नहीं, मैं अभी नहीं। अरे मैंने कहा था उनसे, पर वैसे ही उनके पेट में थोड़ी जा चुकी है। ऊपर से वो 4 साल अलमारी में बंद जो जॉनी है ना, वो भी निकल गई है अब तो। चल आजा बेटा,
तुझे तो पता है वो तेरी तारीफ किए बिना थकते नहीं। चल आना चल। तो तू देख लेना, मैं आती हूँ। ये जबड़ा सा मेरी जस्सी चौथी क्लास से फर्स्ट आ गई, रिकॉर्ड है उसका। ये देखिए, मतलब क्लास 4th से एसएससी तक। आज ये देखिए, अवार्डेड टू जसमीत वालिया फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। आप भी बताइए, आपने इतने सारे अवार्ड्स कहीं देखे? मेरी जस्सी ऐसी है कि उसके अवार्ड से पूरी दीवार भर जाए। मैंने कहा ना बेटा ना, ऐसा मत करना, वरना मुझे तो नया घर खरीदना पड़ेगा। ये देखिए चबड़ा साहब, ये है मेरी बेटी जस्सी। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। आपके लिए एक ड्रिंक बनाता हूँ। ये आ गई मेरी क्वीन विक्टोरिया। मैं उसको क्वीन विक्टोरिया को कहता हूँ क्योंकि मेरे को पूरा मालूम है कि एक दिन ये राज करेगी, राज। छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी नौकरी, और वो भी गुलमोहर हाउस के साथ। मतलब टाटा और बिरला जैसा नाम है इनका फैशन की दुनिया में, आपको तो पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते बेटा, बहुत अच्छे। तुम एक दिन हम सब का नाम रोशन करोगी। और नहीं तो क्या, आज असिस्टेंट टू चेयरमैन, कल चेयरमैन, सदस्य। आइए चबड़ा साहब, एक ड्रिंक लेते हैं आप। राज बस प्लीज, मुझे नशा चढ़ गया तो बिजनेस प्लान कौन बनाएगा? अरे भाई, वाइन पीते ही दिमाग और तेज हो जाता है, और फिर बिजनेस प्लान 2 मिनट में बन जाएगा। इनफैक्ट तुम जैसी इंटेलिजेंट लड़की के लिए बिजनेस प्लान बनाना तो बाएं हाथ का खेल है। अच्छा राज, एक बात बताओ, तुमने कभी शादी क्यों नहीं की? मौत के डर से। वो क्या है कि जब भी मैं शादी शब्द सुनता हूं ना, तो मौत, फांसी, मर्डर ऐसे ख्याल मेरे दिल में आते हैं और मैं डर जाता हूं। मौत और शादी 2 अलग अलग शब्द हैं, लेकिन उनका मतलब एक ही है। इंटरेस्टिंग। वो तो मैं हूं। पापा जी को सच बता दे। अभी नहीं। मेरी जिंदगी में 3 चीजें हैं चबड़ा, जस्सी, जज्जी और चोर। ये तीनों चीजें अगर मेरे साथ हो तो मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं। तो आपको तो मालूम ही है, जस्सी असिस्टेंट टू चेयरमैन है, मैं इस उम्र में एलडीसी था, लोअर डिविजनल क्लर्क। बड़ी होनहार बच्ची है आपकी। जैसी बेटा, तुझे किसी की नजर ना लगे, ले अमृत, किसी का दान दे देना। मैं ऊपर जाऊं पापा जी? हाँ बेटे जा, तू अपना काम कर और सो जा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, लेकिन हाँ, जब तू चेयरमैन बन जाए तो अपने इस अंकल के लिए 1-2 सूट जरूर बनवा देना। चीयर्स। रिलैक्स, तू टेंशन मत ले। मैं क्या कहूंगी पापा जी को? कभी ना कभी तो उनको बताना ही पड़ेगा ना। वो बिल्कुल टूट जाएंगे नंदू। कैसे कहूंगी कि जिस जैसे को इन्होंने इतनी मुश्किलों का सामना करके पढ़ाया लिखाया, जिससे उनको इतनी उम्मीदें थी, जिसे वो हमेशा अपनी शान समझते थे, वो एक सेक्रेटरी है। नंदू, पापा जी के सपने तो बहुत पहले से ही टूट चुके हैं। मेरी कामयाबी बस उनका आखिरी सपना है। मैं उसे कैसे तोड़ सकती हूँ? मेरी इतनी क्वालिफिकेशंस, हमेशा फर्स्ट आना, उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। सेक्रेटरी, ये सुनकर उनको बहुत बड़ा धक्का लगेगा नंदू। जैसे तो उनके सपने अभी भी पूरे कर सकती है।
उसके लिए तुझे काम करना होगा। अपने आप पे यहाँ बैठकर दुखी होने से कुछ नहीं होने वाला। तेरे में दिमाग है, तू मेहनती है, तू चाहे तो कंपनी के टॉप तक पहुंच सकती है। तुझमें वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए। You can do it. तू सिर्फ अपने पापा जी का ही सपना नहीं, हम सबका सपना पूरा कर सकते हैं। तुम जैसी इंटेलिजेंट लड़की की बोरिंग बिजनेस प्लान के चक्कर में कैसे पड़ गई? और किस चीज के चक्कर में पड़े? बताओ। शादी नहीं, बस बस थैंक यू। शादी से लेकर संगीत तक सारा मेन्यू भी मैं प्लान करूंगी। ऑफ कोर्स आप लोगों से पूछ लेकिन खाना अच्छा और पॉजिटिव होना चाहिए। सारा खाना शुद्ध घी में बनेगा और शुद्ध शाकाहारी होगा। ये बहुत बड़ी खाना पॉजिटिव हो जाएगा। खाना पॉजिटिव हो, राइट। सर, मैंने उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छे से पढ़ ली है। अरमान की फिगर्स और फ्यूचर कैलकुलेशंस बिल्कुल गलत है सर। अच्छा, मगर गलती सुधारी भी जा सकती है। देखिए, जब तक अरमान ये रिपोर्ट दोबारा नहीं बनाएगा ना, तब तक ये गलती नहीं सुधारी जा सकती। अब तो उसे बोर्ड के सामने अपनी गलती माननी पड़ेगी और सर शायद माफी भी। मैं यही सुनना चाहता था। थैंक यू वेरी मच। ये मोबाइल फोन की बहुत अजीब चीज होती है ना, कभी भी किसी को तंग कर देता है। मगर इसके फायदे भी बहुत होते हैं। तुम्हारी प्लेट तो बिल्कुल खाली है। अरे मलिका, सर्वेंट समथिंग टेक केयर ऑफ। चलो खिलाओ। मेघा दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतने दिनों बाद हमारी सारी फैमिली एक साथ बैठी है। आप, मलिका और अरमान भी है हमारे साथ। और देखिए ना कितनी प्यारी बातें हो रही हैं, शादी की, शादी के खाने की। इसे क्या हो गया? Excuse me. अरमान, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? मेरी तो ठीक है, तुम्हारे भाई को क्या हुआ है? क्यों इतने प्यार से तुमसे बात कर रहा है, इतने अच्छे मूड में है, प्रॉब्लम क्या है? यही तो प्रॉब्लम है। जो आदमी मुझे देख नहीं सकता था, आज इतने प्यार से बात कर रहा है। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अरमान, दिस इज टू मच। एक तो बेचारा तुम्हें अपना जीजा समझकर इतनी अच्छी तरह से मिल रहा है और तुम वो किसी पे शक कर रहे हो। मलिका, आर्यन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है और जब तक मैं ये पता नहीं लगा लेता तब तक मैं अरमान, आर्यन के साथ तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उन्हें ऑफिस में छोड़ दो, यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है। मलिका, आर्यन उतना भोला नहीं जितना तुम समझते हो। अच्छी तरह जानता हूं मैं उसे। हाय गाइस। सब ठीक तो है? अरमान को खाना पसंद नहीं आया क्या? दीदी, मैं चलता हूँ, थोड़ा थक गया हूँ। ओके। अरे कॉफी तो पीते जाइए जीजा जी। फिर कभी आर्यन। याद रखना, बी पॉजिटिव। यस यस। You okay? यप, थैंक्स। मैं तुम्हें कल मिलता हूँ, ओके? बहुत ज्यादा काम करता है बेचारा, उसे कहो कि जरा रिलैक्स किया करे। अब तो तुम्हें बहुत आराम मिलने वाला है, सिर्फ आराम। परी, तुमने मेरी मेहनत का मजाक उड़ाया ना, अब मेरी बारी। देखते हैं बिजनेस प्लान कौन बनाता है। जस्सी, तेरे सलमान सर के दिमाग में क्या है ना, ये तो वही जाने।
सारे प्रोजेक्शंस और रिपोर्ट्स में गड़बड़ है यार। इसी तरह से तेरी कंपनी काम करती रही ना तो 3 महीने में बंद हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, और अगर कुछ गड़बड़ है तो उसे मैं ठीक कर दूंगी। तू देखना, तेरी इस रिपोर्ट के बाद ना तू सच में बन जाएगी पर्सनल असिस्टेंट टू अरमान सूरी। और उसके बाद जब तू ऑफिस में एंटर करेगी ना तो लोग बोलेंगे वो देखो आगे मिस जस्सी वालिया, जस्सी जस्सी जस्सी, सबकी जुबान पे तेरा नाम होगा और लोग कहेंगे जस्सी जैसी कोई नहीं।